बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 जो इस बुक का मुश्किल तरीन चैप्टर समझा जाता है, उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर में से कर लेने और आपका इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन इस चैप्टर में से हो जाएगा। पूरा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। अब देखें, पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है बेटा, इसमें वो आपसे पूछेगा राइट फर्स्ट 4, ठीक है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स an-1 इज इक्वल टू n+2, ठीक है, वेयर जबकि a0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, अब इसमें वो आपसे ये पूछेगा फाइंड द नेक्स्ट टर्म, फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है बेटा, सीक्वेंस 1 3 7 15 31, ठीक है। अब इसमें से वो आपसे ये पूछेगा कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है, यही क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर में से कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन का आपका मसला हल हो जाएगा। अब देखें, इसमें कहता है कि इफ़ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से देखें, 4 पार्ट है। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब 4 पे है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ an इज इक्वल टू -1n डॉट n का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 5 पार्ट देखें। अब 5 पार्ट जो है हमारे पास, वो है हमारे पास बेटा फाइंड द 5th टर्म, ठीक है, फाइंड 5th टर्म ऑफ 3 6 12 अप टू सो ऑन। ये 5th टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह से देखें 6 पार्ट जो हमारे पास है, वो ये है कि आपसे वो पूछ सकता है फाइंड a7, ठीक है, फाइंड a7 ऑफ 2 6 11 17 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वो आपसे पूछ सकता है 7 क्वेश्चन, वो आपसे ये पूछ सकता है डिफाइन अरिथमेटिक मीन, डिफाइन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की आपसे बेटा डेफिनेशन पूछ सकता है वो, ठीक है। अब उसके बाद देखें पार्ट नंबर 8 के अंदर जो है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि इफ़ अगर 5, 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन between a and b, find a and b, find a and b, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, ठीक है, इसमें वो आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, वो आपसे ये पूछेगा कि इफ़ अगर 1/a 1/b 1/c आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, शो दैट, तो साबित करें b इज इक्वल टू
2ac और a प्लस c। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए। अब देखें जो हमारे पास 10 पार्ट है, ठीक है, अब वो 10 पार्ट जो हमारे पास वो है फाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 एंड x प्लस 5। अब इसी तरह से जो हमारे पास 11 पार्ट है बेटा, ठीक है, अब 11 पार्ट जो है इसमें वो आपसे ये पूछ सकता है कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी से क्या मुराद, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, 5, 2, -1 अप टू सोन इज -85। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 12 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, अब देखें 12 क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें वो आपसे ये कहेगा कि इफ अगर Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n-1 देन फाइंड द सीरीज। ठीक है, वो आपसे सीरीज पूछ सकते हैं। इसी तरह से बेटा 13 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब देखें 13 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आपसे ये पूछ सकता है फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए पी x, 1, 2 माइनस x, 3 माइनस 2x अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से 14 जो क्वेश्चन है आपके पास वो है बेटा, वो कहेगा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ -7 प्लस इंटू -5 प्लस इंटू -3 प्लस अप टू अमाउंट 265। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। अब उसके बाद जो आपके पास 15 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो 15 क्वेश्चन ये पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स AP if A1 is equal to 3, D is equal to 7 and AN is equal to 59। ये 15 क्वेश्चन हो गए बेटा। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये इस पूरे चैप्टर का बेटा निचोड़ है, जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पेपर व्यू के लिहाज से, ये मैं वो आपको बता रहा हूँ बेटा। अब नेक्स्ट जो हैं वो मेरे पास 16 पार्ट है, 16वां सवाल है बेटा। इसमें वो आपसे ये कहेगा विच टर्म ऑफ AP 5, 2, -1 ऑप्शन इज -85। ठीक है, उसके बाद 17 जो क्वेश्चन है आपके पास वो आपसे ये पूछेगा विच टर्म ऑफ सीक्वेंस -2, 4, 10 इज 40, 148। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। अब देखें इसी तरह से 18 क्वेश्चन है। ठीक है, 18 क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द AP whose nth term is 3n-1। ठीक है, इसी तरह से इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा
और बाकी जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब 19 क्वेश्चन जो है ये है बेटा, इफ़ अगर 1/a 1/b एंड 1/c आर इन जीपी। अब ये जीपी क्या है बेटा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब वो आपसे कहेगा कि शो दैट, साबित करें कॉमन रेशो इज +-a/c ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन हो गए। अब इसका हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चंस रह जाएंगे बेटा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर आप इस चैप्टर में से कर लेते हैं तो बेटा आप इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन इजीली हल कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे वीडियो को बेटा लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, जितना हो सके हमारे साथ ताउन करें। आप लोगों का शुक्रिया। अब लास्ट जो वो हमारे पास कहेगा वो आपसे ये कहेगा फाइंड जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, फाइंड जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 क्वेश्चंस हो गए बेटा। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। कल मैं इसके बाकी पार्ट आपको कराऊंगा। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए और किसी किस्म का मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।